Hi guys, welcome back to my YouTube channel guys. I'm back again with the weekly analysis of Fibo charts की Fibo trades की last week हमारे 24 मई to 28 मई तक पूरे वीक कैसे मैंने फिबो से ट्रेड लिए थे फिबो रिट्रेसमेंट से 5 मिनट फिबो से वो बताने के लिए आई एम बैक अगेन बिकॉज आई वांट कि जो भी पीपल फिबो से ट्रेड लेते हैं फिबो से ट्रेड करते हैं आई कैन हेल्प देम टू इम्प्रूव इट एज मच एज आई कैन। तभी मैं हर वीकली एनालिसिस डाल देती हूँ अपने फिबो ट्रेड के, ताकि अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, आप फिबो ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप मेरे फिबो ट्रेड के साथ अपने फिबो ट्रेड मैच कर लीजिए, मैच कर सकते हैं। उससे आपको और हेल्प हो जाएगी इस फिबो ट्रेड्स को समझने के लिए। और गाइज आई होप जो मैंने फिबो के लिए लाइव स्ट्रीम किया था कि मैं फिबो से लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करती हूँ, वो आप काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। काफ़ी हेल्पफुल रही होगी समझने के लिए कि मैं फिबो से लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे लेती हूँ। सो गाइज अगर मेरे को आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर बटन दबाना मत भूलिएगा। और उसके अलावा अगर आप डेली फिबो के एनालिसिस चाहते हैं कि मैं फिबो में डेली ट्रेड लेके मैं अपने जो चार्ट होते हैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ। अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं अपने डेली जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं फिबो के, मैं डेली अपने चार्ट इवनिंग में शेयर कर देती हूँ। तो उससे आपको समझना फिबो का डेली और इजी हो जाएगा कि फिबो से आज कौन सा एंट्री बनी थी और कैसे मैंने ट्रेड लिया था। सो गाइस लेट्स स्टार्ट फॉर 24 मई। गाइस 24 मई को हमारी नॉर्मल ओपनिंग हुई थी। उस दिन मैं आपको चार्ट पे दिखा देती हूँ मैंने कैसे ट्रेड लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं 24 मई का चार्ट है, ठीक है। जो मैंने ट्रेड लिया था मैंने 3 PM की 21 मई की 3 PM की कैंडल से 24 मई की 9:20 की कैंडल तक अपनी फिबो ड्रॉ करी थी, क्योंकि मेरी ये नॉर्मल ओपनिंग थी और आप जैसे कि जानते हैं नॉर्मल ओपनिंग में मैं प्रीवियस डे स्विंग लेती हूँ अपने फिबो को ड्रॉ करने के लिए। मैंने 3 PM की कैंडल से 9:20 ऑफ 9:20 की कैंडल ऑफ 24 मई तक अपना फिबो ड्रॉ किया था। और जैसे ही ये 9:25 की कैंडल ने 236 लेवल के नीचे मुझे क्लोजिंग दे दी थी, जैसे ये इस लेवल कैंडल ने 24 मई की 9:25 की कैंडल ने जैसे ही मुझे 236 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी थी, मेरा शॉर्ट ट्रेड जनरेट हो गया था। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रेड ले लिया था। उसके बाद गाइस मार्केट नीचे गई, बट मेरे टारगेट को टच किए बिना 618 पे जो मेरा टारगेट होता है पहला दूसरा टारगेट, उसको टच किए बिना रिवर्सल हो गया। गाइस मैंने जैसे कि अपने वीडियो में बताया, अगर आप सेफ ट्रेडर तो आप अपने पहले टारगेट पे 0.5 पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट मैं ना जनरली अपना जो प्रॉफिट बुक करती हूँ मैं 618 लेवल पे ही करती हूँ, मैं 0.5 पे प्रॉफिट बुक नहीं करती हूँ। ज्यादातर मैं अपना प्रॉफिट जो बुक करती हूँ वो 618 लेवल पे ही करती हूँ। मेरे प्रॉफिट को टच किए बिना, मतलब मेरे टारगेट को टच किए बिना पहले ही बैंक निफ्टी एक रिवर्सल ले लिया। बट ऑल दो फिर इसने 236 लेवल से एक रिवर्सल लिया, एक पुल बैक मिल गया इसे। और ये जो 955 की कैंडल है उसने मेरा टारगेट अचीव कर लिया। तो 24 मई को मेरा जो पहला ही स्विंग था वो काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा और मुझे एक अच्छा पॉइंट से मुझे एक अच्छे पॉइंट्स मिल गए थे बैंक निफ्टी के फिबो ट्रेड में। आई होप आपको 24 मई का मेरा समझ आ गया होगा कि मैंने ट्रेड कैसे लिया था फिबो से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 मई। 25 मई भी हमारी नॉर्मल ओपनिंग थी। 25 भी हमारी नॉर्मल ओपनिंग थी। उस दिन हमारा ट्रेड जो बना था वो 955 वाले रूल से बना था। गाइस जब भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालती हूँ कि आज मैंने 955 वाले रूल से ट्रेड किया, तो आप लोगों के काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 955 रूल मैम आपका क्या है। वो 955 जो मेरा रूल है, वो जो मैं ट्रेंडी मार्केट में जो मैंने
पार्ट 3 में, अपने फिबो के ट्रेड के पार्ट 3 में समझाया हुआ है कि जब ट्रेंडी मार्केट होती है, वन साइडेड मार्केट होती है, तो मैं उस टाइम कैसे ट्रेड लेती हूँ, उसको मैं 955 रूल बोलती हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे फिबो के ट्रेड की पार्ट 3 वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं 955 के रूल से, जो मेरी ट्रेंडी मार्केट का रूल होता है, उस दिन मैं कैसे ट्रेड लेती हूँ। तो आपको फिर ये 955 का रूल समझ आ जाएगा। ओके, सो इसको भी मैं आपको चार्ट की हेल्प से बता देती हूँ। ये है 25th की मार्केट। ऑल्दो उसे हमारा पहला स्विंग क्या बनना था, पहला स्विंग हमारा बनना था लो टू हाई। ये जो 325 की कैंडल है 24 मई से, मुझे आज के 9 जो भी मेरे 25 मई के हाई तक मुझे एक स्विंग खेलना था, क्योंकि मेरा स्विंग लो टू हाई था। तो पहली कैंडल ने ही जो हाई बनाया, मैंने उसके हाई तक एक स्विंग ड्रॉ कर दिया, क्योंकि जो पहली कैंडल का हाई था 915 की कैंडल का हाई था, उसको किसी भी कैंडल ने ब्रीच नहीं किया। तो हमारा जो स्विंग बना वो बना 325 की कैंडल से 915 की कैंडल के हाई तक। ऑल्दो जो पहली कैंडल ही थी उसने हमारा सारा टारगेट, जो भी 618 जो मैं टारगेट रखती हूँ, सारे टारगेट अचीव कर लिए। तो इसलिए उस दिन मेरा पहला स्विंग खत्म हो गया, जो मेरा पहला स्विंग था फिबो के ट्रेड का, वो मिस हो गया। सो आपको जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, जब मेरा पहला स्विंग मिस हो जाता है तो मैं दूसरे स्विंग से ट्रेड करती हूँ। ठीक है, सो मेरा यहाँ पे दूसरा स्विंग बना, यहाँ पे यहाँ तक मैंने पहले दूसरा स्विंग बनाया, मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि मेरा यहाँ पे जब दूसरा स्विंग, मैंने फिर स्विंग को एक्सटेंड कर दिया। जैसे मुझे ग्रीन कैंडल मिली, मैंने स्विंग को एक्सटेंड कर दिया। अब गाइस एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी, उसे लाइव स्ट्रीम में भी, बट इतने सारे टाइम नहीं था इसलिए मिस हो गया, जो मैं आज आपको बता देती हूँ। जैसे आप मुझे बोलेंगे कि मैम ये 935 की कैंडल ने 236 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, बट यहाँ पे आपने लॉन्ग का ट्रेड क्यों नहीं लिया, यहाँ पे आपने लॉन्ग का ट्रेड क्यों नहीं लिया, आपने 955 के रूल से ही ट्रेड क्यों लिया। गाइस ये मेरा एक फंडा है, मेरा एक रूल है जो मैं फिबो में यूज करती हूँ। जब मार्केट एकदम वन साइडेड मूवमेंट दे देती है, मतलब मार्केट खुलते ही काफी अच्छी वन साइडेड मूवमेंट दे देती है, और अगर मुझे सेकंड स्विंग से कोई भी ट्रेड उससे ऑपोजिट मिलता है, तो व्हाट आई डू, जब मुझे कोई भी कैंडल 236 लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, 236 लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो मैं इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेती हूँ। मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करती हूँ कि नेक्स्ट कैंडल कैसे बिहेव करेगी। अगर उसकी क्लोजिंग या उसका हाई अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रीच कर देती है तभी मैं ट्रेड लेती हूँ, वरना मैं ट्रेड नहीं लेती हूँ। तो इसलिए आप को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मार्केट खुलते ही एक वन साइडेड मूवमेंट दे दे, जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ओपन होते एक अच्छी खासी वन साइडेड मूवमेंट दे रही थी, एक अच्छी खासी बुलिश बेरिश मूवमेंट दे रही थी, तो ऐसे केस में अगर आपको सेकंड स्विंग से ट्रेड मिलता है, वन साइडेड मूवमेंट के बाद आपको सेकंड स्विंग में रिवर्सल का कोई ट्रेड मिलता है, तो आप कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन का वेट कीजिए बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। तो इस केस में मैंने यही किया था। जैसे ही मुझे 935 की कैंडल ने 236 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो आई वेटेड फॉर द सेकंड कैंडल। 940 की कैंडल का मैं वेट किया था। अगर वो कैंडल 940 की कैंडल अगर इस 35 की कैंडल का हाई जो था 34908, अगर ये हाई ब्रीच कर जाती तो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग का ट्रेड ले लेती फॉर द 0.5 लेवल। बट नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रीच नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ने इवन इसका क्लोजिंग तक को ब्रीच नहीं किया, 935 की कैंडल के क्लोजिंग को भी ब्रीच नहीं किया, और उसने एक रेड कैंडल बन गई। तो यहाँ पे इसलिए मेरा ट्रेड को मैंने आई गेव अ मिस टू दिस ट्रेड। सो गाइस इफ यू वांट टू बी अ सेफ ट्रेडर इन फिबो, तो जस्ट मेक श्योर कि ऐसा अगर आपको कोई सिनेरियो मिले, वन साइडेड मूवमेंट का कोई सिनेरियो मिल जाए, सो आप अगर आपको कोई वन साइडेड मूवमेंट के बाद अगर आपको कोई सेकंड स्विंग का ट्रेड मिलता है, तो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू गिव कंफर्मेशन बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड। सो आप वेट कीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, सो उसके बाद जैसे कि आपको पता है मैं अपना जो फिबो ड्रॉ करती हूँ फिर 955 तक ड्रॉ करती हूँ। सो मैंने अपना 955 तक का फिबो ड्रॉ कर दिया। ओके, अब मेरे पास दो रूल होते हैं, या तो मैं 236 लेवल ब्रीच होने पे ट्रेड लेती लॉन्ग का, या ये 0 लेवल पे ब्रीच होने पे ट्रेड लेती शॉर्ट का। ठीक है, सो आप जैसे कि देख सकते हैं 1015 की कैंडल ने
इस जीरो लेवल को ब्रीच कर दिया था, तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड ले लिया था और मैंने अपना टारगेट, जो मेरा रूल होता है 382 में से जीरो लेवल को माइनस करके मैंने अपना टारगेट डिफाइन कर दिया था। ऑल्दो ये जो कैंडल है 11:15 की जो कैंडल है, इसने मेरे टारगेट को अचीव कर लिया था। तो आई होप गाइस, काफी लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि मैंने 25 मई को जब भी अपना फिबो का ट्रेड शेयर किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मेरे पास काफी क्वेश्चन आए थे कि मैंने 9:35 की कैंडल से ट्रेड क्यों नहीं लिया था। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मैंने 9:35 की कैंडल पे लॉन्ग का ट्रेड क्यों नहीं लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे है 26 मई। 26 मई को ऑल्दो मुझे फिबो में बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला था, मुझे जो भी ट्रेड मिला था वो निफ्टी में मिला था। ठीक है, सो मैं आपको बता देती हूँ मुझे बैंक निफ्टी में क्यों नहीं ट्रेड मिला था और फिर मैंने निफ्टी से ट्रेड कैसे लिया था। ये है 26 मई। ठीक है, सेम हमारा जो पहला स्विंग बनना था वो 250 की कैंडल के लो से, let me remove this lines so it will be more easy। तो हमारा जो स्विंग बनना था वो 250 की कैंडल से लो टू हाई का बनना था। 250 की कैंडल से 26 मई की कैंडल के हाई से बनना था। ऑल्दो जो पहली कैंडल था उसने ही एक डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दे दी, तो मैंने यहाँ से अप किया, मतलब 250 की कैंडल से 915 की कैंडल के हाई तक मैंने एक फिबो ड्रॉ किया। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं पहली कैंडल ने मेरे सारे टारगेट अचीव कर लिए, तो यहाँ पे भी मेरा टारगेट पहला स्विंग मिस हो गया। ठीक है, अब मैं सेकंड स्विंग ड्रॉ करूंगी। मैंने सेकंड स्विंग ड्रॉ किया, जैसे मुझे यहाँ ग्रीन कैंडल मिली 920 की और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रीच नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे एक फिबो ड्रॉ किया। सेम गाइस, ये जो 920, ऑल्दो 925 की कैंडल ने, इंटू ए में थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आपको और इजीली समझ आ जाएगा। ऑल्दो 925 की कैंडल ने इसका हाई ब्रीच, इसका मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग दी, 236 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। बट गाइस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 25 मई में भी सिनेरियो में बताया गया, अगर मार्केट खुलते ही मुझे एक नीचे का मूवमेंट दे देती है, एक डाउन साइड मतलब वन साइडेड मूवमेंट दे देती है, तो जब भी मैं सेकंड ट्रेड लेती हूँ, मैं हमेशा सेकंड स्विंग से ट्रेड लेती हूँ, तो मैं हमेशा नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन का वेट जरूर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 925 की कैंडल ने जब क्लोजिंग दी, बट 930 की कैंडल ने ना तो इसकी ऑल्दो क्लोजिंग ब्रीच करी, बट इसके हाई को ब्रीच नहीं किया। तो आई ऑलवेज वेट फॉर द सेकंड कैंडल कंफर्मेशन टू टेक अ ट्रेड इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो। तो यहाँ पे इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड, लॉन्ग का ट्रेड नहीं लिया। ऑल्दो मार्केट नीचे आ गई, फिर मैंने अपने फिबो को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये फिबो एक्सटेंड है, ऑल्दो 955 की कैंडल ने मेरा 236 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जो सेकंड स्विंग होता है उसमें मेरा टारगेट होता है 0.5। तो ये जो जो कैंडल थी 955 की कैंडल ने उस दिन ऑलमोस्ट मेरा टारगेट अचीव कर लिया। तो ऐसे सिनेरियो में ट्रेड बहुत रिस्की हो जाता है, तो आई गेव अ मिस टू दिस ट्रेड। सो 26 मई को मेरे को बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला था, क्योंकि मेरी दोनों स्विंग में मेरी डिसीजन कैंडल्स ने मेरा टारगेट अचीव कर लिया था। तो 26 मई को मुझे बैंक निफ्टी में कोई फिबो ट्रेड नहीं मिला था, पर 26 मई को मुझे निफ्टी में एक फिबो ट्रेड मिल गया था इस कैंडल पे। तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले लिया था 0.5 लेवल के लिए। ठीक है, अब आते हैं 27 मई को। 27 मई को भी सेम हुआ था, मुझे बैंक निफ्टी में कोई फिबो का ट्रेड नहीं मिला था, क्योंकि दोनों स्विंग ने मेरा टारगेट अचीव कर लिया था, इसलिए 27 मई को भी मेरे को कोई फिबो का ट्रेड नहीं मिला था बैंक निफ्टी में। मैं आपको चार्ट की हेल्प से भी बता देती हूँ कि 27 मई को भी मैंने दोनों स्विंग क्यों मिस किए थे, क्योंकि अगर मैं नहीं शेयर करती तो आपके बाद में मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मैम सारे चार्ट शेयर कीजिए। सो 26 मई को भी हमारा पहला ट्रेड बनना था लो टू हाई 20, तो उसमें भी पहली कैंडल ने, जैसे आप देख सकते हैं पहली कैंडल ने हमारा सारा टारगेट अचीव कर लिया, तो हमारा पहला स्विंग मिस हो गया। सेकेंड स्विंग मैंने बनाया था 915 की कैंडल के हाई से पहले यहाँ तक।
9:55 के दूर तक। और जैसे ही ये कैंडल ने क्लोजिंग दी, मतलब ये जो 9-10 o'clock की कैंडल मेरी डिसीजन कैंडल थी, वो इतनी ग्रीन बन गई, मतलब इतनी हाई बन गई कि उसने मेरा 0.5 लेवल ऑलमोस्ट टच कर लिया था। तो दैट्स वाई इन बैंक निफ्टी ऑल्सो 27 मई माई बोथ स्विंग गॉट मिस। सो 27 मई को और मुझे निफ्टी में एक ट्रेड मिल गया था, क्योंकि ये जो 940 की कैंडल है, ये 236 लेवल पे के ऊपर क्लोज हो गई थी। और उसके बाद आई टू का ट्रेड इन निफ्टी, मैं निफ्टी में मैंने ट्रेड ले लिया था, और मैंने जो मेरा टारगेट भी अचीव हो गया था। तो 27 मई को आई डेंट टेक अ ट्रेड इन बैंक निफ्टी विद द हेल्प ऑफ फिबो, क्योंकि दोनों जो स्विंग्स जिसमें मैं ट्रेड करती हूँ उसमें डिसीजन कैंडल ने मेरा टारगेट अचीव कर लिया था। सो इसलिए 27 मई का फिबो का कोई बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं है, निफ्टी का ट्रेड है। अब आते हैं 28 मई को। 28 मई को हम चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं, क्योंकि वो आप लोगों को समझना ज्यादा इजी हो जाता है चार्ट की हेल्प से मैंने कैसे ट्रेड लिया। मेरा जो प्रीवियस जो स्विंग बना था वो बना था 255 की कैंडल से। तो मैंने 255 की कैंडल से 915 की कैंडल तक 915 की कैंडल के हाई तक एक अपना स्विंग ड्रॉ कर लिया। मैंने लाइव स्ट्रीम में भी ये ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आपने मुझे पूछा था कि मैम 915 की कैंडल ने भी 236 लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, आपने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया था शॉर्ट था। गाइस ऑल्दो अगर मेरी एक कैंडल ऐसे क्लोजिंग देती है ना, पहली 915 की कैंडल अगर एकदम से क्लोजिंग देती है, तो मैं हमेशा ट्रेड तभी लेती हूँ जब नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रीच कर दे। अगर नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रीच कर देती तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेती, बट नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली गई। ऑल्दो इसने भी क्लोजिंग दी इसके नीचे, बट बहुत ही ज्यादा क्लोजिंग बहुत ज्यादा कम थी। सो स्टैंड बाय, वेट फॉर दिस कैंडल टू गिव मी अ कंफर्मेशन कि अगर ये 236 के लेवल के नीचे मुझे क्लोजिंग दे देती ना, तो जहाँ पे मैं शॉर्ट का ट्रेड ले लेती। मैंने पहली कैंडल पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑल्दो जब भी मुझे फिबो में पहली कैंडल पे ट्रेड मिलता है, तो हमेशा सेकंड कैंडल का वेट जरूर करती हूँ टू टेक अ डबल कंफर्मेशन। सेकंड कैंडल ने भी 236 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, पर आप गैप देख सकते हैं ना, इसका गैप, ये जो क्लोजिंग थी 296 298, सिर्फ 2 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है। तो इतनी माइनर क्लोजिंग में हम ट्रेड लेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई वेटेड फॉर दिस कैंडल, जो 925 की कैंडल का वेट किया कि अगर ये ऑल इसके नीचे 236 लेवल के नीचे मुझे क्लोजिंग दे देती तो मेरा यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बन जाता है, बट इसने जो क्लोजिंग दिया वो 236 लेवल के ऊपर दी। सो मैंने फिर ने वेट किया। मुझे ये जो कैंडल है 955 की कैंडल है, इसने मुझे 236 लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, और यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट का ट्रेड बन गया, और फिर मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले लिया। गाइस एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप कई बार बोलते हैं कि मैम ये जो कैंडल है 236, ये जो 915 की कैंडल है बहुत बड़ी लंबी कैंडल है और इसने 382 लेवल ऑलरेडी ऑलमोस्ट टच कर लिया, तो इस केस में हमारा ट्रेड रिस्की हो जाता है, तो इसलिए हम इस ट्रेड को छोड़ देते हैं। सो गाइस अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर आप उस ट्रेड को छोड़ दें, अगर आप उस ट्रेड को ना लें, तो अगर आपको टारगेट टच किए पहले आप के पहले ही अगर एक रिवर्सल मिल जाए और आपको एक दोबारा 236 लेवल से कोई शॉर्ट की एंट्री मिल जाए दोबारा, तो यू कैन टेक अ रीट्रेड। बट अगर उसने 618 लेवल टच कर लिया, फिर आपको ऊपर जाके दोबारा 236 लेवल के नीचे कोई एंट्री मिल जाए, तो तब ट्रेड मत लीजिएगा। बट अगर आपको पहले कोई रिवर्सल मिल जाए और 236 लेवल के नीचे दोबारा कोई एंट्री मिल जाए विदाउट टचिंग 618, अगर उसमें 618 टच नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी का, तो अगर आपको ट्रेड दोबारा मिल जाए तो आप एक दोबारा ट्रेड ले सकते हैं। इन दैट केस जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10-15 की कैंडल ने 0.5 लेवल टच किया, बट फिर ऊपर गई, और यहाँ पे हमें दोबारा एक रिवर्सल का सिग्नल मिला, मतलब हमें 236 लेवल के नीचे दोबारा इसने क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं अगेन। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट स्टिल ये ट्रेड काम करता है, तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो आप देख सकते हैं मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया, 5 तक आया, फिर रिवर्सल चली गई, और ये जो कैंडल है 11:15 की कैंडल ने मेरा टारगेट अचीव कर लिया। सो गाइस ये हो गए लास्ट वीक के बैंक निफ्टी के फिबो के ट्रेड की। बैंक निफ्टी में मैंने पूरे वीक फिबो के ट्रेड कैसे लिए। आई होप गाइस ये आपको समझ आता है और ये सीरीज आपको फिबो को समझने में और हेल्प करती हो। सो अगर आप
तो आई विल कीप शेयरिंग, मैं हर वीक आपके साथ एनालिसिस शेयर करती रहूंगी। पर आप डेली अगर चार्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप डेली मेरे चार्ट देख सकते हैं कि मैंने डेली फिबो के ट्रेड कैसे लिए हैं, तो आपको वीकली एंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन, बाय बाय।